हेलो फ्रेंड्स, हम हैं रामधनी विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रामधनी एजुकेशन सेंटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस का हम लोग चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को। जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इस पूरे प्रश्नावली को देखिए समाप्त करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए हम लोग उसके आगे देखिए देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर और देखते हैं सो फ्रेंड्स के रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल को देख लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। क्लास 10th चैप्टर 1 पूरा अध्याय खत्म, ठीक है ना। यानी एक ही वीडियो में हम आपको पूरे अध्याय को खत्म करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं इसमें। 1 मिनट, कट तो नहीं रहा है ना? नहीं, कट तो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। देखिए दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखिए दिख रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जब कोई दो या दो से अधिक, ठीक है। देखिए जब दो या दो से अधिक जो देखिए पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, वो आपस में क्या करते हैं सो फ्रेंड्स, वो आपस में क्या करते हैं, मिलकर के अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। पदार्थ या अभिकर्मक आपस में, ठीक है, मिलकर अथवा, ठीक है, अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके एक नए पदार्थ का, ठीक है, निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण के लिए जैसे कि हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है वायु तथा नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। जैसा कि आप जानते हैं कि लोहे पर वायु तथा नमी की उपस्थिति में क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये उदाहरण में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। आगे देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है अभिकारक ऐसे पदार्थ, ठीक है। अभिकारक को हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि यानी जो पदार्थ होते हैं वो अभिक्रिया करके, जैसे देखिए मैंने आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे 1 मिनट, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए जैसे इधर का जैसे मान लेते हैं हम लोग H प्लस, ठीक है, H और प्लस O2 है, ठीक है। और इससे रिएक्शन करने पर बनता है हम लोग का H2O। क्या बनता है? H2O। तो इधर का देखिए क्या होता है, अभिकारक होता है, ठीक है। और इधर का उत्पाद होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं कि अभिकारक क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए उत्पाद क्या होता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि जो अगले साइड का रिएक्शन करने के बाद बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। देखिए कह रहा है किसी उत्पाद के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें पदार्थों को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। यानी देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, उसमें क्या हो रहा है, अभिकारकों द्वारा जो रासायनिक अभिक्रिया किया जा रहा है, यानी जो रिएक्शन किया जा रहा है, उससे जो यानी पदार्थ नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आगे देखिए कह रहा है उत्प्रेरक, क्या दिया गया है, उत्प्रेरक। तो देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक में पदार्थ, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जैसे हो गया उसके वेग को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, और परंतु स्वयं अप्रभावित रहते हैं। क्या रहते हैं, स्वयं अप्रभावित रहते हैं। वह इन पदार्थों की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, उन पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और यह क्रिया उत्प्रेरक कहलाती है, ठीक है। जैसा कि देखिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे और देखेंगे अभिकारक। क्या देखेंगे, अभिकारक, क्योंकि अभिकारक तो हम लोग अभी देखे हैं क्योंकि अभी फिर से टाइप हो गया है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया की जगह पर हम लोगों को होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, देख लीजिएगा, या होना चाहिए था परिवर्तन। क्या होना चाहिए था, परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना होगा परिवर्तन। क्या लिखना होगा, बना लीजिएगा परिवर्तन, वर्तन, ठीक है। अब देखिए परिवर्तन,
तो इसमें देखिए लिख लीजिएगा परिवर्तन। किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। देखिए एक होता है, पहला होता है यानी कि हम लोग का भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए हम लोग देखने वाले हैं भौतिक परिवर्तन को। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग रासायनिक परिवर्तन को भी देख लेंगे, ठीक है। करा है भौतिक परिवर्तन, तो इसमें देखिए ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे पदार्थ के रंग, पदार्थ की अवस्था इत्यादि में परिवर्तन होता है तथा पदार्थ के परिवर्तन का कारण हटाने के पश्चात पदार्थ की अवस्था में वापस आता है। जैसे आप सीधा समझ लीजिए पेन है, क्या है, ये पेन है। अगर हम लोग, ठीक है, इसको अगर हम लोग तोड़ दें, क्या करें, इसको हम लोग तोड़ दें और तोड़ने के बाद फिर हम लोग पुनः से अगर इसको कहें तो क्या ये पेन ही रहेगा, भाई प्लास्टिक है, पेन ही रहेगा, टूट गया है भले ही, ठीक है ना। या जैसे छड़ी ले लें हम लोग और उसको तोड़ दें तो क्या होगा, पुनः छड़ी ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए परिवर्तन, इसका उदाहरण में हमने लिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, भौतिक परिवर्तन के गुण। तो भौतिक परिवर्तन के गुण जो होते हैं निम्न प्रकार के हमने लिखे हुए हैं। देखिए कराए किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की अवस्था में वापस आ सकता है, ठीक है। अगला देखिए कराए भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। ये कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जैसे परिवर्तन हो गया है तो फिर अपनी अवस्था में पुनः वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। अगला देखिए भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रंग अथवा आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो देखिए भौतिक जैसे परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होगा, पदार्थ का जो रंग होगा वो रंग बदल जाएगा और देखिए उसका आकार जो होगा आकार में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए करा, हाँ हमने फिर से वही टाइप कर दिया क्या, एक मिनट रुक जाइए, हाँ चलिए वही फिर टाइप हो गया है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक मिनट चलिए, इसके गुणों को हमको नहीं देखा ना, एक मिनट। बहुत, हाँ, किसी भी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की अवस्था में वापस आ सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। तीसरा है भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रंग अथवा आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक। जैसे जल का बर्फ में जमना, ठीक है। जल जो होता है देखिए वो क्या होता है, वो बर्फ में जम जाता है, ठीक है ना। तो देखिए और मोम का पिघलना, जैसे मोम है तो मोम पिघलेगा तो पुनः क्या रहेगा, वो मोम ही रहेगा, ठीक है, जमने के बाद। आगे चलिए कह रहा है रासायनिक परिवर्तन, क्या कह रहा है, रासायनिक परिवर्तन। ये देखिए ऐसा परिवर्तन जो किसी नए पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। यानी जैसे हम लोग कोई भी ऐसा यानी परिवर्तन है जैसे कि उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कि देखिए, और उसे क्या किया जा सकता है, पुनः उसे, ठीक है, उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे देखिए इसका भी गुण निम्न ही है। तो कह रहा है इस प्रकार के परिवर्तन में समांतर पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें तो आप एग्जाम्पल में अपने से ले सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जैसे दूध से दही जमना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। दूध से दही जमना, आप जान रहे हैं दूध है दही बन जाएगा तो फिर पुनः दूध तो बनेगा नहीं। लोहे पे जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। फिर पुनः टाइप हो गया है, आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। आगे का हम लोगों का जो हेडिंग आता है वो होता है रासायनिक समीकरण। क्या होता है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो देखिए हम लोग का जो रासायनिक समीकरण होता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके अणु सूत्र या प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उससे बनने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें करा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो होता है वो क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जो लिखा हुआ है डैश एन, तो यहाँ पर तीर का निशान रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और देखिए अगला कह रहा है इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान से पहले अभिकारक को लिखा जाता है तथा निशान, ठीक है, तथा निशान के बाद उत्पाद को लिखा जाता है। दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर उनके बीच प्लस का निशान लगा दिया जाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण देखिए क्या कह रहा है आगे, ये तो हो गया हम लोग का। आगे चलिए
लिखने का जो नियम दिया गया है, ठीक है। देखिए नियम क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम देखिए क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाया जाता है, ठीक है। और कह रहा है तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक तथा दाएं ओर उत्पादों को लिखा जाता है, ठीक है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक अथवा उत्पाद हैं तो उनके बीच प्लस का निशान लगा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण रहता है, ठीक है। और देखिए आगे कह रहा है अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया करने के पश्चात उत्पादों का द्रव्यमान समान रहता है, ठीक है। आगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों के अणुओं की संख्या समान रहती है, अर्थात रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है, ठीक है। संतुलित करने का देखिए जो मेथड है यानी फार्मूला है, उसको हम आपको अगले वीडियो में किसी में बता देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। इसमें देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़कर अन्य अणुओं को संतुलित किया जाता है, ठीक है। जैसे H2 है प्लस Cl2 है और 2Cl बना है, संतुलित समीकरण है, ठीक है ना। यानी दोनों साइड के, ठीक है, ये जो दोनों साइड के, ठीक है, इधर का भी और इधर का भी अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड के, ठीक है ना। ये देखिए जैसे H है तो H बराबर होने चाहिए और Cl बराबर होने चाहिए, आप ऐसे सीधे समझिए ना। आगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों के अणुओं की संख्या समान रखती है, अर्थात रासायनिक समीकरण को, ठीक है, अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है, ठीक है ना। और देखिए तो वही है। आगे चलिए किसी भी रासायनिक समीकरण के अभिकारक तथा उत्पादों को संतुलित करने के पश्चात उनकी अवस्था निम्न प्रकार से लिखी जाती है। ठोस के लिए यस, गैस के लिए जी तथा द्रव के लिए क्या लिखा जाता है, लिक्विड यानी कि एल, व जलीय विलयन के लिए AQ लिखा जाता है। जैसे कि देखिए C जो है वो देखिए यहाँ पर लिखा गया है यस, और O2 के लिए गैस और CO2 के लिए गैस है, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपूर्ण करने के लिए जिस ताप पर दाब तथा उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है उन्हें रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, देखिए रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार होते हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक अभिकारक मिलकर या अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक जो होते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक जो हैं वो मिल करके आपस में एक नए उत्पाद यानी कि एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग यानी क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। अगला देखिए होता है वियोजन अभिक्रिया। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी एक अभिकारक का प्रकाश, ऊष्मा, ताप, दाब तथा विद्युत धारा की उपस्थिति में उसमें रासायनिक अभिक्रिया करवाने पर उससे दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, वियोजन। जैसे कि देखिए 2H2O था तो यहाँ यानी कि H2O से यानी जल और ऑक्सीजन बनाया गया है, ठीक है ना। ये भी ये कब बनेगा, विद्युत धारा की उपस्थिति में कब बनेगा। अगला देखिए विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है ये, देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया जिनमें एक अधिक क्रियाशील अभिकारक का परमाणु या परमाणु समूह कम क्रियाशील के प्रभाव या परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है। यानी जैसे आप सीधी समझिए, क्लास में जैसे कोई लड़का है कमजोर है, आगे बेंच पे बैठा हुआ है, तो पीछे का लड़का आता है और ढोल देता है उसको, कहता है नहीं तुम जाओ पीछे और हम तुम्हारे स्थान पे बैठेंगे। तो वैसे ही है। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें कह रहा है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप कि देखिए CuSO4 जो है, तो यहाँ पर देखिए क्या करता है, अब ZN है, ठीक है, Z है, ठीक है ना, ZN। तो ZN कहता है Cu से भाई तुम चले जाओ, लास्ट में हम SO4 के साथ संयोग करेंगे यानी अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन करके हम लोग मिलता है और Cu जो है वो लास्ट में अकेले चला जाता है, ठीक है। इसके आगे आता है हम लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील और विक्रम और कम क्रियाशील दोनों ही अभिकारकों के परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। यानी देखिए विस्थापित होकर के वो क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए दिया गया है CuSO4, क्या दिया गया है, CuSO4 और प्लस 2NaOH, क्योंकि संतुलित करके लिखा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए तीर का निशान होना चाहिए, ठीक है ना। इसको डैश एन को आप समझ जाइएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए क्या बनाया गया है, CU ओ, हाँ OH का होल ट्वाइस है प्लस Na2SO4 है, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या हुआ है, जो CU है क्या है, CU है वो चला गया किसके साथ, OH के साथ। किसके साथ चला गया, यहाँ पर आप ऐसे समझिए, CU जो है वो OH के साथ चला गया और यहाँ पर SO4 किसके साथ, Na के साथ। तब यहाँ पर देखिए क्या बना गया है, CU और यहाँ पर OH बन गया है और NaSO4 बन गया है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये द्वि विस्थापन क्रिया का एक देखिए है क्या कहते हैं कि उदाहरण। अगला होता है उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अपक्रिया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। रासायनिक, देखिए रसायन विज्ञान में उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अपक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इसको लिख दिया है। और कह रहा है कि उष्मा क्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया, ठीक है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारक आपस में अपक्रिया करके उत्पाद बनाने के साथ साथ उसमें से उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊर्जा बाहर निकलती, उसमें उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए और अगला देखिए इसमें दिया गया है, ठीक है, एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। और आगे देखिए हम लोग को मिल जाएगा उष्मा शोषी अपक्रिया। क्या कह रहा है, उष्मा शोषी अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारकों को आपस में अपक्रिया करवाने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। किसकी, उष्मा की, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए उसमें उष्मा, ताप या विद्युत धारा प्रकाश की आवश्यकता होती है, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये देखिए उदाहरण के लिए मैंने लिखा है 2H2O और एक Q है, ठीक है, क्योंकि ये जलीय विलयन है और अपक्रिया करके H2 यानी गैस बनाया गया है और O2, ठीक है, ये भी क्या है, गैस, ठीक है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति में बनेगा, कब बनेगा, विद्युत धारा की उपस्थिति में बनेगा, ठीक है। आगे देखिए उष्मा, वही तो, ये तो उष्मा क्षेपी तो हम लोगों ने पढ़ चुका है, तो आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। आगे जो देखिए वो क्रिया होती है मंद्र अथवा तीव्र अपक्रिया, ठीक है। ये देखिए भैया कैसी अपक्रिया है, तो कह रहा है अपक्रिया के वेग के आधार पर अपक्रिया को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। मंद अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो धीमी गति से संपन्न होती है, ठीक है, मंद अपक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। ऐसी अपक्रिया जो धीरे धीरे होती है, ठीक है, वो कैसी अपक्रिया कहलाएगी, यानी मंद अपक्रिया कहलाएगी। इस अपक्रिया को संपन्न होने में कई दिन साल तक लग जाते हैं। इन अपक्रिया के वेग का मापन किया जा सकता है, जिसे देखिए उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कैसे लगता है, धीरे धीरे लगता है, सीधी बात है। तीव्र अपक्रिया देखिए ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो अत्यंत तीव्र गति से होती है, तीव्र अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसके वेग का मापन नहीं किया जा सकता, जैसे अम्ल तथा क्षारों की अपक्रिया, ठीक है। अम्ल तथा क्षार जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे अम्ल कैसे होते हैं, तो खट्टे होते हैं, और क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो दोनों आपस में मिलकर के अपक्रिया जब करते हैं तो तीव्र गति से अपक्रिया करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया, इस प्रकार की अपक्रिया में या तो ऑक्सीजन का योग होता है वरना ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है। ये ऑक्सीकरण अपक्रिया है इसमें, तथा अपचयन अपक्रिया को हम लोग देखेंगे। ऑक्सीकरण अपक्रिया सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी, यानी ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है। जिससे देखिए अपक्रिया में परमाणु अपने हाइड्रोजन त्याग देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण हमने लिया है, Mg+O2 से MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया है, और सोडियम से हम लोग सोडियम और प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए कहता है कि हम लोग का क्या है, अपचयन अपक्रिया, ठीक है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होता है, उसमें देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा था और इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। और हाइड्रोजन का उसमें देखिए कि ह्रास हो रहा था, इसमें वृद्धि होगा, ठीक है। हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये देखिए अपचयन अपक्रिया का उदाहरण है, जैसे कि MgO से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड, ठीक है। और देखिए इसी को हम लोग अपचयन अपक्रिया, ये तो ही हम लोगों ने लिखा हुआ है, आगे चलते हैं, ठीक है। इसके आगे जो हम लोग का आता है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया जब साथ साथ होती है तो हम लोग उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसा कि देखिए कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया दोनों साथ में होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। इस अपक्रिया में परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण कर सकते हैं तथा त्याग भी सकते हैं, ठीक है। उत्क्रमणीय तथा
अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो करा उत्क्रमणीय अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनते हैं। ठीक है, अभिकारक से क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं, तथा उसी परिस्थितियों में उन्हीं उत्पादों से वे अभिकारक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक पुनः बनाए जा सकते हैं। ऐसी अपक्रिया को हम लोग उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, कराए अपक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, यानी तीर जो होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा, यानी तीर ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, यानी दोनों दिशाओं में क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अगला देखिए करा है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया ऐसी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, हम लोग ऐसी रासायनिक है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा टाइप हम लोगों से, हाँ, टाइपिंग करने में गलती हो गया है। यहाँ पर आप लोग इसको लिख लेंगे रासायनिक, क्या लिख लेंगे? रासायनिक। ठीक है, वर्ड छूट गया है, रासायनिक। ठीक, रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बन सकते हैं लेकिन वापस उत्पाद से अपक्रिया, हाँ, अभिकारक नहीं बन सकते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे यह अपक्रिया एक दिशा में होती है। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया का वेग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेग को देखते हैं। ठीक है ना, तो वेग को देखिए, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में वेग तथा उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया का वेग कहते हैं। अभिकारक का वेग प्लस माइनस अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय होता है। ठीक है, यदि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है तो चिन्ह ऋणात्मक, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है तो चिन्ह कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया कोट भी देख लेते हैं। तो किसी रासायनिक अपक्रिया कोट का तात्पर्य उस अपक्रिया के वेग में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, यह प्रायोगिक राशि है। अभिक्रिया के वेग में भाग लेने पर किसी अपक्रिया में अपक्रिया वेग में अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के घातांक के योगफल को अपक्रिया की कोट कहते हैं। ठीक है, अपक्रिया की अणु संख्या, यह एक सैद्धांतिक राशि है। किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या अपक्रिया की अणु संख्या कहलाती है। और अधिकांश, ठीक है, अपक्रिया में अपक्रिया की अणु संख्या एवं कोट समान पाई जाती है, परंतु यह सदैव सत्य नहीं है क्योंकि यह दोनों पद भिन्न होते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहीं से हम लोगों का क्या हुआ, देखिए ये अभ्यास पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम लोग यानी नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक।